किसान आंदोलन का बेहद चर्चित चेहरा रही पूनम पंडित अब बुलंदशहर की स्याना विधानसभा से ताल ठोक रही हैं और यहां दावेदारी उन्होंने आज ठोकी है। कांग्रेस पार्टी से इन्हें टिकट दिया गया है। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आपको यहां टिकट दिया गया? पहले आप कहती थी कि सिर्फ मैं किसान नेता हूं और किसान नेता रहूंगी, मगर अब आप राजनीति में उतर गई। देखिए, चौधरी चरण सिंह जी जो थे वो भी किसान नेता थे, देवीलाल जी भी थे। क्या उनकी पहचान बदल गई? क्या मुझसे ये हक थोड़ी छीन लेगी कांग्रेस की मैं किसानों की आवाज़ ना उठाऊं? वो मुझे और मजबूत करेगी। तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ऐसा चाहिए। बाकी माहौल आपने देखा था, क्या क्या हुआ मेरे साथ में, क्या क्या दुविधाओं से मुझे निकलना पड़ा। और ये भी बात सोचा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन जब दीदी को लगा कि ये बेटी लड़ सकती है तो मैं पूरी खरी उतरूंगी उनकी जिम्मेदारी पर। मैं धन्यवाद करती हूँ दीदी का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, जबकि मैंने आवेदन भी नहीं किया था। क्या समझें कि जो किसानों का आपने आंदोलन वहाँ पर झगड़ा किया, लड़ाई किया, आपने उनका आंदोलन लड़ा, मुझे मेरा अगर राजनीतिक स्टंट था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं आवेदन करती। ये सम्मान है मेरे लिए कि मैं इतनी कम उम्र की वो हूँ, पहली बार में ही मुझे टिकट मिला। मैं धन्यवाद करती हूँ और इसका सारा क्रेडिट उन किसानों को जाता है जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। ठीक है, मैं मतलब जब नाम भी मेरा मीडिया में चलने लगा, मुझे तब पता चला कि मतलब मेरा टिकट क्लियर हुआ है। मुझे पता भी नहीं था, ना मैंने आवेदन किया था। आपने कोई आवेदन नहीं, ये सिर्फ पार्टी के हमारे भाई जो हैं, जो चाहते हैं कि लड़े, उन्होंने सब कुछ सारी विधानसभा के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? यही तैयारियां भैया। वहाँ पे जो है, एक तो जो स्कूल है ना, जो शिक्षा का जो बेड़ा गर्क करने लग रहा है, वो स्कूल चालू नहीं है। ठीक, और जो वहाँ छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए भी अस्पताल नहीं है। महिला मजदूर किसान है, आप उन्हें कुछ रोजगार तो दो। जो सरकार की तरफ से इतनी सारी चीज़ें हैं, महिलाओं को आप कहते हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो जो हमारी सरकार ने निकाला है महिलाओं के लिए, वो भी मैनिफेस्टो जो हमारे ये आपका सिलेंडर देने के लिए, और हम युवाओं की आवाज़ भी उठावेंगे। वहाँ पे भी बहुत बेरोजगार है, ऐसी बात नहीं है। हम गए हुए हैं वहाँ पे, ठीक, और वहाँ पे सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं, हमने भी देखी है। और मेरे गांव के आप देख लोगे, पुरानी सरकार में ही हुआ था, इनकी में नहीं हुआ। और मेरे गांव के हिसाब से मैंने वहाँ देखा, मैंने कि मेरा गांव तो इतना मतलब अच्छा, रोड वोड पानी वानी की बढ़िया नहीं, ये मतलब कस्बा होकर के ऐसा लग रहा है। तो हमें वही सब चीज़ें दूर करनी है। अच्छा पूनम, एक बात और पूछना भी है विधायक जी से कि इतने काम करे उन्होंने, हक बनता है, हमने भी वोट दी। आपने कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान आपकी जो शादी बिगड़ गई है ना, आंदोलन खत्म हो जाएगा तो आप शादी करेंगी। अरे भाई, अब क्या इरादा विधायकी लड़ने के बाद, विधायक बनने के बाद शादी? देखिए, मेरे लिए सबसे पहले जनता है, और अभी देखते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या है ना आपको पता है ना मुझे पता है। ठीक है, बाकी अपना था खुला खेल, फर्रुखाबादी, सब ठीक चल रहा हो। चलिए, पूनम पंडित भी यहाँ पर अब इलेक्शन लड़ने वाली है। जिले की खुर्जा विधानसभा से एक और प्रत्याशी यहाँ इस वक्त खड़े हैं। इन्होंने दावेदारी ठोकी है और गठबंधन से दावेदारी ठोकी है। हालांकि एक लंबे अरसे से ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे। बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम बंसी सिंह। वैसे मेरा पूरा नाम तो कहाँ से आपने दावेदारी करते हैं? मैं खुर्जा 70 विधानसभा से समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का। समाजवादी पार्टी में आने की क्या वजह मान के चले? एक अरसा आपने एक लंबा समय बिताया कांग्रेस में, और उसको छोड़ने की क्या वजह है? यदि मैं दुनिया में, वैसे तो मैं प्रभावित बहुत लोगों से हूँ, चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और ये क्या कहते हैं राहुल जी, लेकिन जितना मैं अखिलेश यादव जी से 5 साल में प्रभावित हुआ, मैं विपक्ष का MLA था, मैंने जो भी लिख के दे दिया क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की ज़रूरतों के लिए, गरीबों के इमदाद के लिए, गरीबों के इलाज के लिए। उस समय आयुष्मान योजना नहीं थी, उन्होंने उसको आंख बंद करके कर दिया। क्षेत्र की बिजली सप्लाई के लिए डबल ग्रुप बिजली सप्लाई 5 साल रखी। मैंने जो कहा वो किया। उनकी पार्टी के अनेकों MLA और MP मिनिस्टर हैरत मानते थे, कई बार शिकायत करते थे, हमारी न्यूज़ से पाड़े जी की सुनते हैं। मैं इतना प्रभावित हुआ कि इस प्रदेश को 89 कांग्रेस के बाद जिस तरह के खिचड़ी मुख्यमंत्री मिले हैं, आज एक नौजवान पढ़ा लिखा और इस प्रदेश को आने वाले 25 साल का भविष्य अखिलेश यादव जी हैं, मुझे ये नज़र आया। एक बात बताइए, 45 साल आपने कांग्रेस में गुजार दिए, ठीक है, सपा में आप आगे अखिलेश जी से आप प्रभावित होकर आए हैं, ठीक है, मगर कांग्रेसी जिस पार्टी में आप पहले रहे, वो आपको दल बदलू, बेपंदी का लोटा, ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वर्तमान में जितने भी कांग्रेसी अभी जिंदा हैं, लगातार 8 इलेक्शन लड़े और 28 इलेक्शन टोटल, ग्राम प्रधानी, BDC, मेम्बरी, जिला परिषद, ब्लॉक प्रमुखी लड़े और 45 साल कांग्रेस में रहे। ऐसे लोगों के चिन्हित करके आपके माध्यम से मैं नाम जानना चाहूँगा जो कांग्रेस के बहुत वफादार बनने कि उनका रिकॉर्ड मुझसे आज भी 21 नहीं है। जब वो इन सब चीज़ों को क्रॉस कर जाए,
27-28 इलेक्शन लड़ ले, 22-23 जीत ले, 45 साल कांग्रेस में रह ले, जब मुझे गाली देने का काम करें। क्या मुद्दे रहेंगे खुर्जा में? आपको अगर जिताती है खुर्जा की जनता तो आपके किन मुद्दों पे काम करने वाले? मैं पहले एमएलए रहा हूँ, सारे मुद्दे मुझे पता है, सारी रिक्वायरमेंट जनता की मुझे पता है। जनता में मेरी विश्वसनीयता इतनी है कि मैंने 5 साल में खुर्जा में इतने काम किए कि पुराने 20 साल के एमएलए 4 योजना में नहीं कर पाए होंगे जो मैंने एक योजना में माननीय अखिलेश यादव जी के सहयोग से की। खुर्जा क्षेत्र के कई गांवों की हालत आज भी नहीं सुधर पाई। उन गांवों में आज भी पानी जैसे आप कीचड़ भरा पड़ा है। बताएं कौन से गाँव में हो, हम आपको दिखा देंगे और बता भी आप बता देंगे, दिखा देंगे, मैं उन्हें करा दूंगा। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए, तो वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपनी पार्टी के पत्ते खोले हैं और यहाँ बुलंदशहर से अनूप शहर कस्बा से दावेदारी ठोकी है इन्होंने। सर पहले अपना पूरा नाम बताएं। और जी, मेरा नाम साकिर मेवाती है, मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूँ, विधानसभा अनूप शहर से चुनाव लड़ रहा हूँ। कौन सी पार्टी से? आज़ाद समाज पार्टी से। अच्छा, ये बताइए जिस तरह आपको अभी एकदम से टिकट हुआ है जी, तो क्या आपकी तैयारी कुछ पहले से हुई या एकदम अचानक ऐसे होने से कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं सर, अचानक टिकट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी पहले से भी तैयारी चल रही थी, लेकिन हमारी पार्टी का गठबंधन को लेकर जो बातचीत चल रही थी, गठबंधन लास्ट टाइम तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने टाइम दिया, सभी दलों को टाइम दिया। लास्ट टाइम में आने के बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 403 विधानसभा लड़ने पर लास्ट में ऐलान कर दिया। उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपकी पार्टी को इतना कमज़ोर माना गया कि गठबंधन किसी भी पार्टी से नहीं हो पाया? सर, हमारी पार्टी कमज़ोर नहीं है, हमारा नेता कमज़ोर नहीं है और ना ही हम कमज़ोर हैं। हमारे नेता ने पूरे लॉकडाउन के अंदर, पूरे कोरोना काल में, जब सारे नेता एसी में अपने अंदर अपने कमरे में बंद थे, अपने कमरे में, हमारे नेता ने सारे जितने भी अल्पसंख्यक दलित समाज या किसी भी तरह का कोई भी अत्याचार कहीं भी हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हर जगह जाकर संघर्ष किया, सबको न्याय दिलाने का काम किया। हर किसी गरीब अत्याचार जिस पे भी हो रहा है उसके साथ थे और खड़े रहे हैं। क्या कहेंगे, जाटव बिरादरी की वोट क्या आपको मिल पाएंगी? जी सर, बिल्कुल। पूरा मुस्लिम समाज, पूरा जाटव समाज और सारा ही समाज पूरे अनूप शहर विधानसभा की तरफ, अनूप शहर विधानसभा जितने भी हमारे सभी दलों के, सभी जातियों के सभी लोग हैं, सबका वोट हमें मिलेगा। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सर, हमारे मुद्दे रहेंगे जो अभी तक की जो पिछली सरकारें रही हैं, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, अभी तक जितनी भी बेरोजगारी आप देख रहे हैं कि देश के अंदर पूरे राज्य के अंदर कितनी बड़ी बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को ले लो, हमने आंदोलन किया 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके, और भी काफ़ी सारी बेरोजगारी है। जो नौजवान घूम रहे हैं उनको कोई काम नहीं मिला। अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो कोई बेरोजगार नहीं रहेगा और सारे गलत काम, जो भी अभी तक के अत्याचार, जैसे कि बेटियों के रेप से लेके या कोई भी अत्याचार हो रहा है, हम सब उस पर, शिक्षा, बेरोजगारी सब दूर करने का हम काम करेंगे। खुल गया अब आपके शहर बुलंदशहर में न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम। यहाँ आपको मिलेंगी बेहद कम दाम में इलेक्ट्रिक स्कूटी जो मात्र 15 रुपए के खर्चे में चले 70 से 80 किलोमीटर। तो आज ही आइए और अपनी मनपसंद स्कूटी को घर ले जाइए। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने भूल चौराहा, बुलंदशहर।